नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुणनखंडों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है किसी भी संख्या के लिए। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण के साथ ऐसे प्रारंभ करते हैं। जैसे 24 एक संख्या लेते हैं, तो 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं हम जानते हैं। 24 के गुणनखंड होते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 8 या 24। तो अब हमें इसके सभी जो गुणनखंड हैं, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो संख्या आप देख सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या हुई 3 को में एक जोड़ेंगे 4 और इसमें एक जोड़ेंगे 2, तो 4 दूनी 8। तो अब हम देखेंगे कि योग, तो सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंडों का योग होगा इसके। हम अब इसकी पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 0 से लेकर 3 तक का योग लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसी प्रकार 3 को 0 से लेकर 1 तक लिखेंगे, ये गुणा में रहेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसी प्रकार हम आगे लिखते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और इसी प्रकार ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 3। अगर हम इसे हल करें तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो गए 15। तो 15 को हम गुणा करेंगे 3 और 1 4 से, तो कितने हो गए 15 चौक 60। तो ये आ गया इसके समस्त गुणनखंडों का योग 24 के। अब हम देखेंगे कि 24 के सभी सम गुणनखंडों का योग तथा विषम गुणनखंडों का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सभी सम गुणनखंडों का योग देखते हैं। सम गुणनखंडों का योग होगा, हमने पहले किया था उसी प्रकार करेंगे, बस इसमें क्या होगा, हम 2 की पावर में 0 को नहीं लेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर में 0 को नहीं लेंगे, बाकी पूरा वैसे का वैसे लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और 3 वाला वैसे का वैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, पिछली बार से 1 कम है तो ये 14 प्राप्त हो जाएगा हमें, और ये पूरा पिछली बार जितना 4, तो कितना हो गया 1456। ठीक है ना। और अब अगर हम इसके विषम गुणनखंडों की बात करें तो उनका योग होगा, तो इसके सभी विषम गुणनखंडों का योग होगा जितनी भी 2 की पावर्स हैं, मतलब जो भी सम गुणनखंडों के योग होंगे उन सबको हटा देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, और एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है वो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं भी सम होती है। तो 2 की सभी पावर्स को हटा देंगे, और आगे इसमें अगर 5 7 ऐसे कुछ और भी होता ना अगर दूसरी संख्या के लिए, तब भी हम यही करते कि 2 की पावर को हटा दे, बाकी सब एग्जिटीज लिख देते। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसका क्या मान हो गया, 1 और 3 4, 1 प्लस 3 हो गया 4। तो आप देख सकते हैं सम और विषम गुणनखंडों के योग का योग, जैसे 56 और 4 60 हो गए, और हमने देखा था कि सभी गुणनखंडों का योग भी 60 ही हो रहा था। तो ये तरीका सही है, आप इसे ये सिद्ध कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिवाइंड करते हैं कि क्या हमने क्या कैसे किया। तो 24 के गुणनखंड हमें पता थे और उनकी संख्या मैंने पता कर ली, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं हुई योग के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त हुए उन सभी को 0 की पावर से लेकर जितने तक है
उतना तक लिख दिया, और उसके उन सभी के योग के गुणा में हमने अगली पावर के गुणा 0 से लेकर जितना है वहाँ तक लिख दिया। उन सब का हल किया तो वो क्या हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ सभी गुणनखंडों का योग, जितने भी थे सम और विषम उनका। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि सम का किस प्रकार किया, तो सम का देखेंगे तो सम में हमने क्या किया, 2 की पावर 0 को हटा दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 हटते ही ये एक विषम संख्या प्राप्त होगी हमें, आप देख पाएंगे। और ये हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी, तो हमें जब ये विषम संख्या प्राप्त होगी तो इसके गुणा में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी विषम होंगी। जबकि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें सम संख्याओं का गुणनखंडों का योग प्राप्त करना है, मतलब गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग प्राप्त करना है। तो वो 2 की पावर 0 को उठाएंगे, याद रखें सिर्फ 2 की पावर 0 को उठाएंगे। और जब विषम का प्राप्त करेंगे तो विषम के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, मतलब 2 की सभी पावर्स को हटा देंगे, क्योंकि 2 की पावर लगने पर जो गुण में जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी विषम सम संख्याएं हो जाएंगी, जबकि हमको यहाँ पर विषम प्राप्त करना है। तो बस यही तरीका था। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि 360 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग और सभी विषम गुणनखंडों का योग हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 360 के फैक्टर्स करने होंगे। तो 360 के फैक्टर क्या होंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, इसके माना 36 गुणा 10। इसी प्रकार अब हम 36 के गुणनखंड जानते हैं कि क्या होता है, 2 की पावर 6 और गुणा 3। तो अब हम इनके 36 के गुणनखंड करेंगे। तो 36 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो अब इसे क्या हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 पावर ये और 1 पावर ये, गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे ही इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ये लिख पाएंगे। तो अब हम इसके सभी गुणनखंडों का योग प्राप्त करेंगे। तो सभी फैक्टर्स का योग, तो सभी फैक्टर्स का योग हो जाएगा, हम सभी पावर्स को लिख लेंगे, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और इसी प्रकार हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और इसी प्रकार आगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हमें ये प्राप्त होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और इसी प्रकार ये प्राप्त होगा 1 प्लस 3 प्लस 9, और इसी प्रकार ये 1 प्लस 5। तो हम इनका योग करेंगे तो 3 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, गुणा ये हो गया 9 और 4 13, गुणा ये हो गया 5 और 1 6। तो ये कितना हो गया, 15 6 90, और 90 को हम 13 से गुणा करेंगे, 90 गुणा 13। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13 9 117, और 117 और ये 1 0, 1100 क्या हो गया, 70 प्राप्त हो गया हमें। अब 1170, अब हम क्या करेंगे, इसके सम फैक्टर्स निकालेंगे। सम फैक्टर्स का योग होगा, इस 1 पावर को कम करेंगे, मतलब 1 को कम करेंगे। अब 2 की पावर 0 को हटा देंगे, तो यहाँ पर हमें इन सभी के योग में 1 कम प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14 × 13 × 6। तो ये इसका मान कितना हो गया, तो हमें इसका गुणनफल प्राप्त होगा 1092। तो अब 1092 हमें सम फैक्टर्स का हो गया, तो विषम का क्या होगा, विषम फैक्टर्स का योग होगा, हमें इस पूरे में से ये धनात्मक वाले, मतलब हमें इस पूरे में से
2 वाले जितने भी घातांक वाले जो भी मतलब 2 का पोर्शन है वो सभी हटा देंगे और ये 3 का और 5 का रख लेंगे, तो हमें 2 के पोर्शन का 15 गुणनफल प्राप्त हुआ योगफल, तो इसे छोड़ देंगे और बाकी 13 × 6 लिख देंगे। तो कितना हुआ 13 × 6, 13 × 6 78। आप देख सकते हैं इसका और इसका योग 1170 आता है। तो बस दोस्तों इसी प्रकार आप अन्य भी संख्याओं के सम, विषम और कुल का गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आप 580 ले सकते हैं, 840 ले सकते हैं, 1290 ले सकते हैं और 1920 ले सकते हैं। मतलब आप चाहे कुछ भी ले लो, 720 ले लो और इन सभी के आप फैक्टर्स निकालो। सभी फैक्टर्स निकालो, पहले उस सम निकालो और विषम निकालो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो या आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें और ध्यान से धीरे धीरे देखें। तो बस दोस्तों धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। बस धन्यवाद।